समटाइम जो आपकी इंडिविजुअल ब्रिलियंस हो जाती है वो 11 टीम पे 11 टीम ऑफ ग्रेट प्लेयर 11 11 की जो टीम है ऑफ वर्ल्ड क्लास प्लेयर, सुपरस्टार प्लेयर, क्वालिटी प्लेयर, हाई क्वालिटी प्लेयर, जो मर्जी कहना है कह रहे हो। लेकिन कई बार एक जो अपोनेंट के जो इंडिविजुअल होता है ना, एक दो इंडिविजुअल, वो 11 को आउट प्ले कर जाते हैं, वो 11 को आउट प्ले आउट शाइन सब कुछ कर जाते हैं और अल्टीमेटली डिफीट कर देते हैं, स्टॉप कर देते हैं। मैं बात कर रहा हूं मैन सिटी चैंपियन वर्सेस न्यूकासल यूनाइटेड। न्यूकासल स्कोर्ड 3, दे वर 3-1 अप। इट्स गुड दैट मैन सिटी शोड करेक्टर अगेन और 3-3 कर दिया विद 25 मिनट्स टू गो। दैट्स डिफरेंट स्टोरी की लास्ट के 25 मिनट में सिटी ने बहुत अच्छा पुश किया, चांसेस आए एक दो, लेकिन सिटी कुडंट एबल टू स्कोर द विनर और अल्टीमेटली मैन सिटी ने पॉइंट ड्रॉप कर दिए। मैं पहले बोल रहा था कि लोग बहुत बात कर रहे थे कि लिवरपूल ने स्लो स्टार्ट ली है सीजन की। लिवरपूल पहले 2 मैच में ड्रॉ कर चुका है, 4 पॉइंट ड्रॉप कर चुका है, लेकिन यार मैंने बोला था कि 38 मैच में होते हैं टोटल प्रीमियर लीग में एक टीम जो 38 मैच खेलती है, 114 पॉइंट बनते हैं, 3 पॉइंट पर गेम, और ना 114 पॉइंट सिटी लेने वाली है, ना 114 पॉइंट पूल लेने वाली है। देयर विल बी मैचेस वेयर मैन सिटी विल एंड अप ड्रॉपिंग पॉइंट्स एंड मैन सिटी डिड ड्रॉप 2 पॉइंट्स अगेंस्ट न्यूकासल। ये हुआ कैसे? ये हुआ कैसे और ये हुआ कब? जब पहली 5 मिनट में बर्नार्डो सिल्वा ने एक क्रॉस डाला बॉक्स में, गुंडागॉन का लीजेंडरी फर्स्ट टच आया और बहुत शार्प फिनिश आई, अच्छा रन आया, सिटी 1-0 अप। और थॉट्स आते हैं फिर कि अब तो भाई चेस 85 मिनट है खेलने को, 5 मिनट में सिटी 1-0 अप होगी। इट्स गोना बी लॉन्ग 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 आफ्टरनून, लॉन्ग इवनिंग फॉर न्यूकासल यूनाइटेड, बट नो, दैट वाजंट द केस, दैट वाजंट द केस। और ये किया कैसे? मैक्सिमिन्स, एलन सेंट मैक्सिमिन ने क्या किया? सेंट मैक्सिमिन ने काइल वॉकर को बुली किया, ह्यूमिलेट किया, नंगा कर दिया भाई, नंगा कर दिया। पहले के 2 गोल देखो न्यूकासल के, सेंट मैक्सिमिन को बॉल दी, ठीक है, बॉल देके सेंट मैक्सिमन, काइल वॉकर पीछे भागा उसके। पहले तो मैं ये बताऊं कि काइल वॉकर पीछे क्यों भागना पड़ा, काइल वॉकर क्यों उसको कैच नहीं कर पाया। इसके पीछे है पेप गार्डियोला की लेजेंडरी टैक्टिक्स। याद करो वो वेस्ट हैम वाला मैच, याद करो बर्नमाउथ वाला मैच, पहले 2 मैंने पेप गार्डियोला को बहुत प्रेज किया कि एक तो होता है आपके फुल बैक वाइड राउंड द विंग्स जाते हैं, आपके फुल बैक विड्थ का यूटिलाइज करते हैं, विंग्स तक पहुंचते हैं आपके मॉडर्न डे फुल बैक, और अंडरलैप ओवरलैप करते हैं आपके विंगर के साथ, विड्थ का यूज करते हैं पिच की। लेकिन पेप जो है ना वो जीनियस है, उसके दिमाग में कीड़ा है, जो मर्जी जीनियस है, जो मर्जी कहना है कह लो, क्योंकि रिजल्ट तो पेप देता है। तो पेप ने नई तरकीब पहले यूज की थी, इनवर्टेड फुल बैक। 1-2 सीजन पहले पेप ये तरीका यूज कर चुका है और सिटी पिट चुकी थी फिर 1-2 बार, तो फिर पेप ने ये तरीका यूज नहीं किया। लास्ट के 2 सीजन से पेप फुल बैक को वाइड रखता है पिच में। फुल बैक को वाइड रखने का आप एक तो फायदा ये है कि आप आगे जाओ, आप अपने विंगर के साथ लिंकअप करो, अंडरलैप तो कम ही होता है, ओवरलैप करो, क्रॉसेस डालो बॉक्स में, फाइनल डिलीवरी बॉक्स में डालो, विंगर को सपोर्ट करो, जो मिडफील्डर सेंट्रली जो स्पेस क्रिएट करके रन करेंगे उनको डिलीवरी दो। अल्टीमेटली आप एक प्रेशराइज करो अपोनेंट के बॉक्स में जाके प्रेशराइज करो, उसको 8 नंबर करो, ओवरलोड क्रिएट करो एंड अल्टीमेटली प्रेस करके चांसेस क्रिएट करके गोल स्कोर करो। इसलिए फुलबैक वाइड ऑन द पिच, हायर ऑन द पिच जाते हैं। और ये तो वो ऑफेंसिव प्ले में जो फुलबैक वाइड ऑन द पिच फुल जाते हैं, ये फायदा करते हैं। डिफेंसिवली क्या फायदा होता है? डिफेंसिवली फायदा होता है कि आपके सेंटर बैक तो पीछे ही रहते हैं, चाहे पेप की हाई लाइन हो, आपके सेंटर बैक तो पीछे रहेंगे, आपका होल्डिंग मिडफील्डर बिल्कुल उनके सामने रहेगा सपोर्ट के लिए, ठीक है, काउंटर को रोकने के लिए। अगर काउंटर होता भी है तो फिर सामने वाली टीम क्या करती है? सामने वाली टीम जो डिफेंस बिल्कुल डीप डिफेंड कर रही होती है और फुल बैक हाई ऑन द पिच होते हैं, तो वो देखते हैं बिल्कुल विंग्स पे अटैक करो, फुल बैक हाई ऑन द पिच होता है, तो एक चांस होता है कि कहीं ना कहीं फुल बैक मैच कर पाए, ट्रैक बैक करके फुल बैक उस काउंटर को वाइड ऑफ द पिच जो विंगर करते हैं अपोनेंट के, उसको रोक पाए। क्योंकि बीच में तो पहले ही ओवरलोड है, बीच में पहले आपका डिफेंसिव मिडफील्डर है, हाई लाइन में है, फिर भी आपका डिफेंसिव मिडफील्डर है कहीं ना कहीं, और आपके 2 सेंटर बैक हैं जो हाई लाइन मेंटेन कर रहे हैं। यानी कि अपोनेंट जब सिट बैक करके काउंटर करने की कोशिश करेगा तो उसको सेंटर ऑफ द मिडफील्ड में डिफेंसिव मिडफील्डर मिलेगा, उसको 2 सेंटर बैक मिलेंगे जो उसके काउंटर को किल कर सकते हैं। तो अपोनेंट जो डीप डिफेंड करता है सिटी के अगेंस्ट, वो काउंटर कैसे करेगा? वो काउंटर करेगा विंग्स के जरिए, वो विंग्स को एक्सप्लॉइट करने की कोशिश करेगा, क्योंकि सेंट्रली पहले ही ओवरलोड है, सेंटर बैक हैं हाई लाइन मेंटेन किए।
ऑफसाइड ट्रैप हो जाएगा या उनको बीट करना मुश्किल हो जाएगा, काउंटर रोक देंगे वो। तो आप भी वाइडर ऑफ द विंग्स जाते हैं, अपने विंगर को आप एक दो लंबे बॉल खेल के अपने विंगर को ढूंढने की कोशिश करती हैं और वाइडर ऑफ द विंग आप काउंटर करने के लिए देखते हो। तो अगर आपके फुल बैक भी वाइडर रहेंगे तो कहीं ना कहीं वो विंग्स जो आपके अपोनेंट के विंगर है उनको रोकने की कोशिश करेंगे। लेकिन पेप गार्डियोला की तरह अगर आप अपने फुल बैक को इनवर्ड कर दोगे, इनवर्ड यानी आपके फुल बैक विड्थ यूज नहीं करेंगे पिच का, आपके फुल बैक मिडफील्ड में जाएंगे इनवर्ड। आपके दो सेंटर बैक होंगे जो आपका डिफेंसिव मिडफील्डर होगा, आपके जो फुल बैक होंगे वो आगे नहीं जाएंगे, वो मिडफील्ड में पोजीशन ऑक्युपाई करेंगे। काइल वॉकर ने मिडफील्ड में पोजीशन ऑक्युपाई की, कैंसेलो ने भी काफी हद तक मिडफील्ड में पोजीशन ऑक्युपाई की और कैंसेलो मिडफील्ड के साथ फिर एट टाइम जब सिटी हाई लाइन मेंटेन करती थी, हायर ऑन द पिच प्रेस करती थी, तो कैंसेलो लेफ्ट विंग पे भी ओवरलैप करने की कोशिश करता है। लेकिन इनवर्ड फुल बैक ये दोनों मिडफील्ड में आते हैं। काइल वॉकर और कैंसेलो क्यों आते हैं मिडफील्ड में? ये इसलिए आते हैं जो ओपोनेंट होता है वो क्या करता है। जब सिटी प्रेस करेगी तो ओपोनेंट क्या करेगा? ओपोनेंट और पीछे जाएगा तो मिडफील्ड में वो दो तीन बंदे जो उसके होंगे वो ओवरलोड क्रिएट करेंगे। तो सिटी को जो फुल बैक इनवर्ट कर देती है तो उसका फायदा किसको मिलता है? उसको फायदा सिटी के केविन डी ब्रुयने को मिलता है, उसका फायदा सिटी के बर्नार्डो सिल्वा को मिलता है, उसका फायदा सिटी के गुंडोगान को मिलता है। जब आप दो सेंटर बैक आपके हैं, एक डिफेंसिव मिडफील्डर है, दो फुल बैक आपके मिडफील्ड में इनवर्ड आएंगे तो आपके 5 प्लेयर हो जाएंगे सिटी के मिडफील्ड में। दूसरी मिडफील्ड 5 प्लेयर भी लगा देगी तो फिर भी 1-on-1 सिचुएशन होगी। इसका मतलब दूसरी टीम को मिडफील्ड में ज्यादा इन्वेस्ट करना पड़ेगा। ऐसे में आपको केविन डी ब्रुयने, गुंडोगान, बर्नार्डो सिल्वा वो अप फ्रंट है, उनको मिडिल में ज्यादा स्पेस क्रिएट होता है। और आप केविन डी ब्रुयने को स्पेस दोगे, आप गुंडोगान को स्पेस दोगे, आप बर्नार्डो सिल्वा को स्पेस दोगे तो वो आपको नंगा करेंगे, वो आपको नंगा करके चले जाएंगे, गोल मार के चले जाएंगे। तो इसलिए ये स्ट्रेटजी बहुत हाई रिस्क बहुत हाई रिवॉर्ड है फुल बैक को इनवर्ड मिडफील्ड में खिलाने की। ये स्ट्रेटजी सिटी ने कल भी यूज की, लेकिन कल ये नहीं हो पाया कि मिडफील्ड दोनों इनवर्ड आ गए तो बहुत ज्यादा ओवरलोड क्रिएट हुआ। लेकिन न्यूकासल ने उस ओवरलोड की चिंता नहीं की। न्यूकासल ने क्या किया? सेंट मैक्सिमन जैसा बंदा पीछे ही रहा, वो साइड में रहा, विंग्स पे विड्थ पे रहा। वो काइल वॉकर इनवर्ड चला गया मिडफील्ड में। इसका मतलब आपका सेंट मैक्सिमन अनमार्कड रह गया। और जब सिटी जैसे बॉल में आगे गई, जैसे जब सिटी का बॉल लूज हुआ, पोजीशन आई ऑन द पिच, बॉल किसके पास गई? बॉल सीधे गई सेंट मैक्सिमन के पास। जो लेफ्ट विंग पे वाइडर था और काइल वॉकर इनवर्ड था। दैट मीन काइल वॉकर हमेशा पीछे रह गया, क्रॉस काइल वॉकर के सिर के ऊपर से चला गया, या बॉल बिल्कुल साइड में चलेगी विंग पे, लेफ्ट विंग पे। और सेंट मैक्सिमन इतना आगे, काइल वॉकर मिडफील्ड में, आउट ऑफ पोजीशन काइल वॉकर कैसे चेज करेगा? सेंट मैक्सिमन की भी स्पीड है, बस सेंट मैक्सिमन भागा और क्रॉस डाला और वहीं से न्यूकासल का पहला गोल आया। सिमिलर सेकंड गोल में फिर सेंट मैक्सिमन को बॉल गई, उसको स्पेस मिला क्योंकि काइल वॉकर इनवर्ड था मिडफील्ड में, वो स्पेस मिला मैक्सिमन को, वो भागा और उसने विल्सन को फाइंड किया, स्ट्रक बूम, 2-0 अप इन ऑल ऑफ सडन। 2 गोल खा लिए मैन सिटी ने जस्ट बिकॉज सिटी प्लेड फुल बैक इनवर्ड इन द सेंटर ऑफ द पिच, और मैक्सिमन ने वो एक्सपोज कर दिया। मैंने बोला था ना, वीडियो स्टार्ट किया था कि इंडिविजुअल ब्रिलियंस 11 सुपरस्टार को आउटप्ले कर गई। मैक्सिमन की इंडिविजुअल ब्रिलियंस सिटी के 11 प्लेयर, पेप गार्डियोला की टैक्टिक्स सबको फक अप करके चलेगी। 2 चांस और 2 गोल, फक अप। सारी टैक्टिक्स, सारा हार्डवर्क, सारा टिकी टाका सब फक अप। 2-0। और तीसरा गोल में तो फिर वो तीसरा गोल क्यों हुआ वो भी देखो। वो फिर से इसलिए हुआ कि सेंट मैक्सिमन लेफ्ट विंग पे विड्थ यूज किया, और सेकंड हाफ में भी पेप गार्डियोला को ये चीज समझ नहीं आई कि मैं काइल वॉकर को मिडफील्ड में इनवर्ट करके खिला रहा हूं तो सेंट मैक्सिमन लेफ्ट विंग पे बिल्कुल अकेला रह रहा है, उसको काउंटर में एक बॉल देके एक्सपोज किया जा रहा है सिटी के पूरे डिफेंस को। फिर सिटी का जो काइल वॉकर है फुल बैक है, वो फिर से इनवर्ट रहा और फिर से मैक्सिमन को बॉल मिली तो भागता वो बिल्कुल सेंटर की तरफ कट बैक करके आया और बॉक्स की बिल्कुल एज पे अप्रोच कर गया, तो स्टोन्स ने फॉल कर दिया उसको, बॉक्स पे अप्रोच कर दिया, फ्री किक मिली। और कायरन ट्रिपिये ने क्या किया? कायरन ट्रिपिये बहुत अच्छा फ्री किक टेक कर है, दैट वाज एब्सोल्यूट पीच ऑफ ए गोल। गोल मारा, 3-1 डाउन सिटी। 54th मिनट था, 50 मिनट था मैच का, 40 मिनट जरूर थे, बट आई थॉट इट्स डन 3-1। It's one of those game where Kieran Trippier is having a time of his life. Kieran Trippier बिल्कुल डैनी एल्वेस की तरह, रोबर्टो कार्लोस की तरह फुल बैक खेल रहा है, और मैक्सिमन तो भैंचन मेसी बन गया, रोनाल्डिनियो बन गया, बिल्कुल भैंच नंगा करके रख दिया। 3-1, आई थॉट इट्स ओवर, बट मैन सिटी इसलिए चैंपियन है। चेल्सी 3-0 आ रहा, 2-0 से चेल्सी 2 गोल डाउन से कम बैक नहीं कर पाया, सिटी ने कम बैक किया।
सिटी ने कम बैक किया, केविन डी ब्रुयने का विजन, केविन डी ब्रुयने का पासिंग, में बोलता हूं ना, सिटी पेप क्यों फुल बैक को इनवर्ड लाता है, वो मिडफील्ड में ओवरलोड क्रिएट करता है, दूसरे अपोनेंट की मिडफील्ड को बिजी रखता है ताकि डी ब्रुयने, गुंडोगन, बर्नार्डो सिल्वा जैसे लोगों के लिए स्पेस क्रिएट हो। लेकिन केविन डी ब्रुयने का जो विजन है, वो शार्पनेस दिखी, बर्नार्डो का फिनिश आया, हालांड का गोल आया, एंड ऑल ऑफ सडन बूम, 10 मिनट के अंदर सिटी के 2 गोल। 25 मिनट थे मैच में बचे हुए, 3-3। आई पर्सनली थॉट कि सिटी ये मैच जब जीतने वाला है, अब 25 मिनट है, वी विल फकिंग विन दिस गेम। एक चांस था जहां हालांड फुल स्ट्रेच था, बहुत क्लोज रेंज था, दैट वेंट ओवर द टॉप, एंड समहाउ न्यूकासल होल्ड ऑन कर गया और सिटी 2 पॉइंट ड्रॉप कर गया। दैट्स प्रीमियर लीग फॉर यू मैन, दैट्स फकिंग प्रीमियर लीग, इट्स मोस्ट डिफिकल्ट लीग इन द वर्ल्ड। इसलिए सिटी ने जो 4 प्रीमियर लीग जीती है लास्ट 5 साल में, वो जीत और स्पेशल हो जाती है यार, वो विन और स्पेशल हो जाती है। इतना डिफिकल्ट होता है हर एक मैच। 19 अपोनेंट है जिसको आपको घर और अवे फॉर्मेट में खेलना है, 38 मैच। ये 19 जो अपोनेंट है ना आपके प्रीमियर लीग में, डजंट मैटर आप सिटी हो, आप पूल हो, ये 19 अपोनेंट ऐसे हैं जो ऑन देयर गिवन डे कैन फक यू। हमने देखा चेल्सी को कैसे पेल के चला गया लीड्स, हमने देखा पहले मैच में फुलाम लिवरपूल को 2 पॉइंट ड्रॉप करा गया, दूसरे में क्रिस्टल पैलेस 2 ड्रॉप करा गया। इट्स प्रीमियर लीग मैन, दैट्स व्हाई वी लव इट, दैट्स व्हाई वी फकिंग लव इट। बट ये जो सिटी की टैक्टिक्स थी फुल बैक को इनवर्ड खेलने की, मुझे लगता है ये 3 मैच में ही खत्म होगी। ये 3 मैच में खत्म होगी। एक ब्रूटल लेसन लर्न हुआ पेप गार्डियोला को कि ये बहुत ज्यादा रिस्क किया भाई, ये फुल बैक जो अंदर लेके आएंगे ना मिडफील्ड में इनवर्ड, ये अपोनेंट के विंगर जो मैक्सिमम जैसे सांड होंगे, जिनके पास पेस होगी, और हर छोटी टीम कैसे एक्सप्लॉइट करती है यार, हर जो मिड टेबल या लोअर टेबल टीम होती है वो बड़ी टीम को कैसे एक्सपोज करती है। वो कोई बिल्डअप नहीं करेगी, वो कोई बहुत ज्यादा प्रेस नहीं करेगी, वो आराम से डिफेंडिंग करेगी, वो इंटेंस नो नॉनसेंस डिफेंडिंग करेगी और अपने विंगर को वाइड रखेगी हायर ऑन द पिच, और ट्रांजिशन में 1-2 बॉल करके अपने विंगर को ढूंढेगी और रन हो और दौड़ो, कुत्तों की तरह दौड़ो, क्रॉस करो, फिर सेंटर में कोई आके फिनिश कर देगा। ये हम डे इन डे आउट देखते हैं, ये हम डे इन डे आउट टॉप 6 के बाहर की सारी टीमों के साथ ये किस्सा देखते हैं हम, कैसे वो हर्ट करते हैं ट्रांजिशन में, काउंटर में। पेप को ये चीज सोचनी है कि फुल बैक को इनवर्ड करके होगा, जब फॉर्मेशन चलेगी तो बहुत जीनियस वाला काम दिखेगा वो, लेकिन जो अपोनेंट के विंगर मैक्सिमम जैसा एक्सपोज करेगा ना, ऐसा एक्सपोज करेगा कि बहन जो सिटी को 2 पॉइंट ड्रॉप करने पड़े। दैट लेफ्ट आर्सेनल द ओनली टीम दैट हैज 100% रिकॉर्ड, 3 मैच 3 विन, बूम 9 पॉइंट्स। लेकिन सिटी के लिए एक ब्लो रहा कि आपका जॉन स्टोन 2 मैच स्टार्ट नहीं किया था, प्री सीजन में अमेरिकन टूर कोविड वैक्सीन की वजह से नहीं गया था, सिटी को कहीं ना कहीं वो नुकसान उठाना पड़ा। जब आपका लैपोर्ट इंजर्ड है, जब आप डियास स्टार्ट नहीं कर पाया, फिर एके की इंजरी हुई, एके अच्छा खेल रहा था, 10 मिनट में एके की इंजरी हुई, एके पिछले दोनों मैच स्टार्ट किया है, इज इन गुड रिदम, एके गया, डियास आया, डियास को गेम में टेस्ट में सेटल होने में टाइम लग गया बेंच से, तब तक न्यूकासल 2 गोल मार चुका था पहले हाफ में। स्टोन्स बिल्कुल भी सेटल नहीं हो पाया, पहला मैच था उसका, एंड ही लुक्ड लिटिल बिट रस्टी और गेम की इंटेंसिटी मैच नहीं कर पाया यार, वो मैक्सिमम को स्टॉप भी नहीं कर पाए हम। काइल वॉकर इनवर्ड था और मैक्सिमम ने भैंचो नंगा कर दिया लेफ्ट विंग पे यार, भाग भाग के, ना उसकी पेस मैच हुई, ना उसका ड्रिबल मैच हुआ, कभी कट बैक कर रहा, कभी लेफ्ट जा रहा, कभी राइट जा रहा, मतलब इतनी अटर ह्यूमिलिएशन मैंने काइल वॉकर की एम्बाप्पे को करते हुए नहीं देखा। एम्बाप्पे को पॉकेट कर दिया था 2 लेग में काइल वॉकर वो प्लेयर है, बेस्ट प्लेयर है, वन ऑफ द बेस्ट फुल बैक, डोंट गेट मी रॉन्ग। जब मैं डिफेंसिवली बात कर रहा हूं ना, तो काइल वॉकर की तरह डिफेंडिंग कोई फुल बैक नहीं करता। हाँ, ट्रेंट अलेक्जेंडर आर्नोल्ड की कंट्रीब्यूशन आगे होती है ऑफेंसिव प्ले में, उसकी डिफेंडिंग काइल वॉकर से भी वीक है डिफेंसिवली वो। सेम फॉर रीस जेम्स की ठीक ठाक डिफेंडिंग है, ऑफेंसिव ज्यादा अच्छा कंट्रीब्यूशन है। जब डिफेंड की बात करता हूं तो काइल वॉकर ट्रैक बैक, काइल वॉकर की इंटेंसिटी, काइल वॉकर की फिजिकलिटी, वो पेस, वो स्ट्रेंथ, वो किसी फुल बैक के पास नहीं है। और मैं काइल वॉकर को ज्यादा ब्लेम इसलिए भी नहीं करूंगा कि यार भैंचो, ये वही बात है ना कि भैंचो एक बंदा वहां खड़ा है, आप फुल बैक को इनवर्ड कर दिया तो भैंचो वो कैसे पकड़ेगा, उसको क्या करेगा, वो तो हर टाइम चेज ही करेगा ना। काइल वॉकर वाज चेजिंग द शैडो ऑफ सेंट मैक्सिमन फॉर 90 मिनट्स और अल्टीमेटली सिटी पॉइंट ड्रॉप कर गया, लेकिन सिटी शोड ग्रेट कैरेक्टर, दैट्स व्हाट आई लव अबाउट माय टीम। 3-1 से डाउन से 3-3 किया और 25 मिनट थे जहां सिटी गोल करके जीत सकता था मैच, बट इट डिडंट हैपन। दैट्स प्रीमियर लीग। बट सिटी को एक लेसन लर्न हुआ, पेप गार्डियोला को टैक्टिकली एक लेसन लर्न हुआ कि फुल बैक को इनवर्ड करके खेलने में कितना बड़ा रिस्क है, और अपोनेंट के आपके जो विंगर हैं जो विड्थ का यूटिलाइज करके कैसे आपको हर्ट कर सकते हैं। आई होप पेप विल रिकंसिडर हिज प्लान टू प्ले फुल बैक इनवर्ड in the center of the pitch,
एक और चीज है कि पेप सबसे बड़ा बंदा था जिसने पुश किया था कि 5 सब्स्टिट्यूशन प्रीमियर लीग में होनी चाहिए। 5 सब्स्टिट्यूशन दो। कोरोना के टाइम में प्लेयर की परफॉर्मेंस हिट हुई है, कोरोना के टाइम में प्लेयर का फिटनेस हिट हुआ है, हेल्थ हजार्ड हुए हैं, स्केड्यूल बहुत टाइट रहता है, 3 मैच में बहुत हफ्ते में 3 दिन बाद मैच खेलना पड़ता है, तो प्लेयर की फिटनेस पे बहुत ज्यादा प्रेशर है। दे आर प्लेयर, दे आर नॉट मशीन्स। ऐसे ऐसे बातें पेप गार्डियोला ने बड़ी बड़ी बातें की थी, लेकिन पेप गार्डियोला ने कल एक मजे की बात बताऊं, 90 मिनट में एक भी सब्स्टिट्यूशन नहीं किया डिस्पाइट द फैक्ट सिटी वाज स्ट्रगलिंग इन द गेम। दैट्स पेप गार्डियोला, दैट्स इज मिस्ट्री इनिग्मा। जो मर्जी बोलना है बोलो, ही इज स्टिल द बेस्ट। सिटी इज स्टिल द बेस्ट टीम इन द इंग्लैंड इन द टाउन, बट न्यूकासल शोड व्हाट दे आर कैपेबल ऑफ। न्यूकासल के एडी हाउ ने क्या बोला पोस्ट मैच में कि बहुत सारी टीमें सिटिंग के सिट बैक कर जाती हैं, बहुत सारी टीमें होती हैं वो सिटी के सामने, प्रेस के सामने, हाई लाइन के सामने कुछ नहीं कर पाती, सिट बैक कर जाती हैं और डिफेंडिंग में बहुत डीप चली जाती हैं और अल्टीमेटली सफर करती हैं। 90 मिनट तक आप कितना प्रेशर ले लोगे यार, जो सिटी इतना पेनिट्रेट करेगी आपको। तो हमने वैसा नहीं किया। एडी हाउ ने बोला हम नहीं चाहते थे कि हम सिट बैक करें, सिटी को अपनी गेम खेलने थे। वी वॉन्ट टू बी इन द ऑन देयर फेस, वी वॉन्ट टू बी इन देयर फेस। हम उनको अपनी प्रेजेंस फील कराना चाहते थे। वी वॉन्टेड देम टू शो कि हमारे पास गाइज हैं, हमारे पास प्लेयर हैं जो जिनके पास बॉल आएगा दे विल डू देयर थिंग्स। वी वांट टू टेक सिटी ऑन एंड दे फकिंग डिड टुक सिटी ऑन। ब्रूनो गिमारेश हो, किरण ट्रिपियर हो, यस मैक्सिमन ने जो जलवा किया वो किया। इट्स वाज लिटरली अ ड्रीम गेम फॉर एलन सेंट मैक्सिमन। मैक्सिमन के लिए ड्रीम गेम था। इट्स द ड्रीम गेम मैन, ड्रीम गेम। ही क्रिएटेड ऑल 3 गोल्स। बुलशिट, बुली किया बहन काइल वॉकर को 90 मिनट। Street won't forget that. City dropped 2 points, but that's how Premier League goes sometime. Heck of a match.